गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं नीरज कुशवाहा, अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा प्राइवेट ITI में आपका इलेक्ट्रीशियन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने बताया था सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में, उसके आगे के क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। 21वां क्वेश्चन है, एक कलीय मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सस्ता उपाय है। ए है कैपेसिटर चार्जिंग स्टार्टिंग, बी है प्रेरित स्टार्टिंग, सी है स्प्लिट फेज विधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सस्ता उपाय है आपका स्प्लिट फेज विधि, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। कैपेसिटर प्रारंभ मोटर का शक्ति गुणांक लगभग होता है। ए है इकाई, बी है 0.8 पश्चगामी, सी है आपका 0.8 अग्रगामी और डी है आपका 0.5 से 0.6 पश्चगामी। आपका डी ऑप्शन है वो सही है, आपका 0.5 से 0.6 पश्चगामी। नेक्स्ट है आपका 23वां क्वेश्चन, यदि एक स्प्लिट फेज मोटर की मुख्य एवं सहायक कुंडलियों में धाराएं क्रमशः IM तथा IS हों तो तथा IM व IS के मध्य कोण थीटा हो तो मोटर में विकसित बलागुण किसके समानुपाती है। ए है साइन थीटा, बी है कॉस थीटा, सी है आपका IM और डी है आपका IS। तो इसमें ए ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है साइन थीटा, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटर स्टार्टिंग विधि से मोटर स्टार्ट करने पर उपलब्ध बलागुण का मान होता है। ए है आपका शून्य, बी है आपका निम्न, सी है आपका सामान्य एवं निर्धारित, डी है आपका सामान्य से अधिक। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, सामान्य से अधिक। नेक्स्ट है आपका 25वां क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर मूलतः होती है एक कलीय प्रेरण मोटर, बी DC शंट मोटर, सी 2 कलीय प्रेरण मोटर और डी है आपका त्रिकलीय प्रेरण मोटर। जैसा कि हमने बताया था अभी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर अधिकतर सिंगल फेस होती है। सिंगल फेस मोटर में ही कैपेसिटर लगता है, ना ही आपका 2 फेस में, ना ही टू फेस में, ना ही DC में और ना ही 3 फेस में। अर्थात आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल मोटर को ए है किसी भी वोल्टेज पर चलाया जा सकता है, बी है AC व DC किसी भी सप्लाई पर चलाया जा सकता है और सी है किसी भी गति पर चलाया जा सकता है और डी है 1 या 2 तथा तीनों फेसों पर चलाया जा सकता है। जैसा कि यूनिवर्सल मोटर यानी इस मोटर को AC तथा DC दोनों सप्लाई पर चलाया जा सकता है, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका एक कलीय मोटर में प्रयुक्त कंडेंस कैपेसिटर है, यानी सिंगल फेज मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर है। ए पेपर कैपेसिटर, बी है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, सी है माइका कैपेसिटर और डी है सिरेमिक कैपेसिटर। सिंगल फेज मोटर में ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज होता है, अर्थात आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका एक कलीय मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग में बर्तनों की संख्या गतिशील कॉइल के बर्तनों की संख्या की तुलना में ए कम होती है, बी है आपकी अधिक होती है, सी सामान्य होती है और डी है आपका कोई नहीं। अर्थात सिंगल फेज मोटर में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसमें जो है लपेट संख्या, यानी बर्तनों का मतलब है लपेट संख्या, कॉइल में लपेट संख्या गतिशील वाइंडिंग की अपेक्षा कम होती है, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका कंप्रेसर के लिए प्रयुक्त मोटर है। कंप्रेसर होता है, उसमें प्रयुक्त मोटर है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर और शेडेड पोल मोटर। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्रेसर होता है उसमें आपकी कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर ही लगती है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में यदि कैपेसिटर के स्थान पर समान प्रतिघात का एक प्रेरक लगा दिया जाए तब मोटर ए प्रारंभ नहीं होगी, समान रूप से चलेगी, बी जल जाएगी और सी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मोटर प्रारंभ ही नहीं होगी, क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र जो मोटर को स्टार्टिंग की दिशा को निर्धारित करता है, अर्थात
कैपेसिटर की जगह समान रूप का प्रतिकार लगा देंगे तो मोटर चालू ही नहीं होगी, यानी प्रारंभ ही नहीं होगी। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका 31वां, निम्न में से किस रोटर का बल आघूर्ण उच्चतम होगा? ए शेडेड पोल मोटर, बी यूनिवर्सल मोटर, सी कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर और डी में से उपरोक्त में से सभी का समान होगा। तो इसमें बल आघूर्ण उच्चतम कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर का होता है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका समान रूप से किस मोटर की गति 3000 आरपीएम से अधिक होती है? आप जानते हैं, पहले भी बताया हमने, यूनिवर्सल मोटर होती है उसकी गति हमेशा जो है 3000 आरपीएम से अधिक होती है, ना ही प्रेरण मोटर की, ना ही कैपेसिटर मोटर, ना ही डीसी शंट मोटर, अर्थात आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका अपकेंद्री स्विच खुला होने का अर्थ है बाइंडिंग शॉर्ट है, स्विच शॉर्ट है, बाइंडिंग ग्राउंडेड है और बाइंडिंग खुली है। इसमें आपका बाइंडिंग शॉर्ट है, ये नहीं होगा, आपका बी नहीं होगा। इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी बाइंडिंग खुली है, यानी खुला परपथ है। नेक्स्ट है आपका 34वां, उच्च स्पीड तथा उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण की आवश्यकता होने पर उपयुक्त मोटर है। ए है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, बी है कैपेसिटर यूनिवर्सल मोटर, सी है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर और डी है आपका कैपेसिटर रन मोटर। इसमें आपका यूनिवर्सल मोटर जो उच्च स्पीड भी होगी और उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण भी होगा, यानी बी ऑप्शन सही है। 35 में आपका है ब्रेकिंग पद्धति का प्रकार है। ए है यांत्रिक ब्रेकिंग, बी है विद्युत ब्रेकिंग, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। ब्रेकिंग पद्धति दोनों होती हैं, यांत्रिक ब्रेकिंग और विद्युत ब्रेकिंग, यानी यंत्र भी कोई ख़राब हो सकता है और विद्युत का भी मतलब कोई सप्लाई फॉल्ट हो सकती है, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका एक कली मोटर को स्वतः चालित बनाने के लिए उनमें से एक अतिरिक्त डॉटेड बाइंडिंग लगाई जाती है। तो इसमें सिंगल फेज मोटर में जानते हो जैसा कि 2 बाइंडिंग होती हैं, एक यानी एक प्रारंभिक बाइंडिंग, एक गतिशील बाइंडिंग। प्रारंभिक बाइंडिंग को कहते हैं हम स्टार्टिंग बाइंडिंग और गतिशील बाइंडिंग को कहते हैं रनिंग बाइंडिंग, यानी अर्थात आपकी एक प्रारंभिक बाइंडिंग, यानी ए ऑप्शन सही है इसमें, ना कि और ऑप्शन, सिर्फ ए ऑप्शन यानी प्रारंभिक बाइंडिंग लगाई जाती है। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर डॉटेड बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया जाता है। ए गतिशील बाइंडिंग, बी प्रारंभिक बाइंडिंग तथा केंद्रीय स्विच, सी कंपनसेटिंग बाइंडिंग, डी है ऊपर में से कोई नहीं। तो इसमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर हमेशा प्रारंभिक बाइंडिंग में, जैसा कि हमने पहले ही बताया, कैपेसिटर हमेशा प्रारंभिक बाइंडिंग तथा अपकेंद्रीय स्विच, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। मोटर में खुला परपथ फॉल्ट का स्थान है। ए मुख्य बाइंडिंग, बी प्रारंभिक बाइंडिंग, सी आर्मेचर बाइंडिंग और डी ये सभी। इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन, यानी मुख्य बाइंडिंग अगर आपकी खुली भी फॉल्ट हो सकती है, प्रारंभिक बाइंडिंग फॉल्ट हो सकती है और आर्मेचर बाइंडिंग, यानी इसमें डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका विद्युत ब्रेकिंग का प्रकार है प्लगिंग, बी रियोस्टेटिंग ब्रेकिंग और सी रिजनेटिव ब्रेकिंग और डी उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों ऑप्शन आपके सही है, अर्थात डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से सभी, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपके द्विघूर्णन क्षेत्र के सिद्धांत के अनुसार एक पल्सर सेटिंग क्षेत्र को द्विघूर्णी क्षेत्र में ब्रेक किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक कंपोनेंट क्षेत्र का आयाम ए पल्सर सेटिंग क्षेत्र के आयाम का आधा होता है, बी पल्सेटिंग फील्ड के आयाम के बराबर होता है, सी पल्सेटिंग फील्ड के आयाम का √3/2 गुना होता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, पल्सेटिंग क्षेत्र के आयाम का आधा होता है। आज के लिए इतना ही।